अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं क्रिस्पी फिंगर फिश की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होगी बोनलेस फिश तकरीबन 1 kg। इसकी आपने कटिंग लंबाई की शेप में कर लेनी है। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 3 से 4 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर हाफ़ टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टीस्पून। नेक्स्ट स्टेप में जो एक बाउल है उसके अंदर सबसे पहले फ़िश शामिल करें और इसकी हम लोग मैरिनेशन करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करें। इसके बाद आपने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करना है। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करें। पेपरिका पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये ऐड करें। हल्दी पाउडर ऐड करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। गरम मसाला ऐड करें। नमक ऐड करें। नमक अपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर ऐड करें, अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करें और अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छी तरह फ़िश के साथ मैरिनेट हो जाएं। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्रिस्पी ये बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। यह आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे जी देखिए हमने फ़िश को अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। अब जी आपने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखना है, अगर कम टाइम है तो इसे आप लोग आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी जो मैरिनेशन है, इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिएगा मैदा तकरीबन 1 कप, अंडे आपको चाहिए तकरीबन 2 से 3, आप लोग अपनी क्वान्टिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स भी आपको चाहिएगा हस्ब ज़रूरत, ओरिगैनो आपको चाहिएगा 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर ओरिगेनो शामिल करना है, क्योंकि ओरिगेनो से बहुत अच्छा सा आपकी फ़िश में टेस्ट आएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम एग के अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो और ज़्यादा इसे स्पाइसेस करना चाहें तो इसके अंदर 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जी देखें 1 घंटा हो चुका है हमारी फ़िश को। अब हम लोग चलेंगे इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अब आपने एक पीस उठाना है। आपने सबसे पहले उसे मैदे के अंदर अच्छी तरह कोट कर लेना है। आपने चारों तरफ से इसे अच्छी तरह कोट करना है ताकि कहीं से रह ना जाए। और इसके बाद हम इसे एग के अंदर डिप करेंगे। एग के अंदर भी आपने वही सेम प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह डिप करना है चारों साइडों से, और फिर हम लोग इसे ब्रेड क्रम्ब के अंदर इसे कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से ये होगा कि ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी तैयार होगी, बिल्कुल नगेट्स की तरह ये आप लोगों को लगेगी। यहाँ पे जी देखिए वही सेम प्रोसीजर आपने इसे भी बहुत अच्छी तरह कोट करना है ताकि हमारा जो ब्रेड क्रम्ब है वो अच्छी तरह चारों साइडों पे लग जाए। और ये मेरा ब्रेड क्रम्ब होममेड है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे कि इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी देखें इस तरह आपने इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेना है। सेकंड स्टेप में भी वही सेम प्रोसीजर, आपने एक पीस उठाना है। सबसे पहले उसे आपने मैदे के अंदर कोट करना है चारों साइडों से, और चारों साइडों से कोट करने के बाद आपने इसे एग के अंदर डिप करना है। और एग भी आपने चारों साइडों से लगाना है ताकि कहीं से रह ना जाए। और फिर आपने इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल नगेट्स की तरह। इसी तरह हम बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए फ़िश है हमारी बिल्कुल तैयार। अब इसे हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। नेक्स्ट स्टेप है जी इसका बहुत ही मेन स्टेप है। इसे हम लोग डीप फ्राई करेंगे और फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए और ऑयल भी आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आप एकदम डालेंगे तो जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो एकदम रेड हो जाएगा और अंदर से फ़िश बिल्कुल भी कुक नहीं होगी। अब जी हम लोग इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पे जो फ़िश है हमारी बिल्कुल तैयार। अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी आपने ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। सेकंड स्टेप में भी आपने बिल्कुल इसी तरह इसे फ्राई करना है। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल लो होनी चाहिए और इसे लो फ्लेम पे हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे।
सेकंड स्टेप में भी हमारी फ़िश है बिल्कुल तैयार। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे और ये बिल्कुल नगेट्स की तरह बनते हैं। आपने ये बच्चों को ज़रूर बना के देने हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ये देखें जी हमारे क्रिस्पी फिंगर फिश की फाइनल लुक बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।